अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। जो नए दोस्त इस चैनल पर आए, वेलकम है। वो जो सर चढ़ के बोले पुराने पाक में कैसे कैसे राज छुपे हैं, इन्हें सदियां हो गई समझने में, अभी मजीद सदियां चाहिए इन्हें समझने में। ये ऐसा इल्म है, ये खत्म होगा ही नहीं। सूरत अनफाल की आयत नंबर 2 और 3, इसका मैं कुछ खुलासा करने लगा हूँ इल्म लुदनी और इल्म बातनी की रोशनी में। इसको समझने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि अल्लाह ताला ने इसके अंदर क्या राज रखे हैं। और वो लोग कि जब उनके सामने अल्लाह का नाम लिया जाए तो उनके दिल डर जाएं। ये आयत है कि इसमें कॉन्सेप्ट कौन सा छुपा है कि दिल डर जाएं। आप देखें आसपास क्या ऐसे लोग हैं कि जब उनके सामने आयतें पढ़ी जाएं या अल्लाह का नाम लिया जाए दिल डर जाएं? ऐसा होता है? नहीं होता। क्योंकि अगर ऐसा होता तो लोग गुनाह क्यों करते, जुल्म और ज्यादतियां क्यों करते? लेकिन अगर अल्लाह ने फरमाया है कि ऐसे लोग, तो दुनिया में कहीं ना कहीं ऐसे लोग भी हैं कि जब वाकई उनके सामने अल्लाह का नाम लिया जाता है तो वो लोग डर जाते हैं। अब वो लोग कौन से हैं, डरते कैसे हैं, इसी बात का खुलासा करना है। औलियाए कराम की शाख में जो तालीमात हैं उनमें जिक्र अव्वल दर्जे पे है। जिक्र की तालीमात दी जाती हैं मुरीदों को, अकीदतमंदों को। अब उसमें जो जिक्र जहर है, जहर का कॉन्सेप्ट क्या है? वो ये है कि बहुत जोर से जिक्र अल्लाह किया जाता है कि दिल डर जाए। आप देखें कि जब अचानक से हमें कोई बहुत जोरदार आवाज सुनाई देती है तो दिल धक 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 करने लग जाता है। इसी धक धक को पैदा करना होता है, दिल की धड़कन को बढ़ाना होता है। पहले जिक्र जाहर के जरिए जबान से जिक्र किया जाता है, इसको दिल के साथ कनेक्ट किया जाता है। जब ये कनेक्ट हो जाता है फिर स्टूडेंट को, मुरीद को सबक दिया जाता है कि अब आपने जिक्र जो है वो करना है कल्ब के साथ, कि मेरा कल्ब कर रहा है अल्लाह अल्लाह या अल्लाहू, जो भी जिक्र हो रहा हो। मकसद क्या होता है कि जिक्र जाहर से दिल को डराया जाता है कि दिल डरे और धक धक करे। इसी की आदत डाली जाती है, प्रैक्टिस की जाती है, फिर इसी के जरिए ही दिल को लगाया जाता है जिक्र अल्लाह पे। अब यही लोग हैं जो इस आयत पे इसके मुताबिक जो है चल रहे हैं। वरना तो आप देखें कहीं ताजर पे चले जाएं आप, कोई अल्लाह के नाम पे मांगने वाला आता है, वो अल्लाह का नाम तो ले रहा है लेकिन वो लोग डरने की बजाय उल्टा उसको धक्के दे रहे होते हैं, उसके साथ गुस्सा कर रहे होते हैं, जा चला जा। इस तरह की लैंग्वेजेस अल्लाह से डरने वाला बंदा तो नहीं कर सकता कि जिसका दिल अल्लाह ताला के नाम से डर गया हो और फिर भी वो ये बिहेवियर कर रहा हो, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। तो ये मामला सिर्फ औलिया पहले पैगंबरों पर, उसके बाद औलिया कराम पर ही ये मामला फिट बैठता है। उसके बाद हम आ जाते हैं आयत नंबर 3 पर कि उसके दिए में से उसकी राह में खर्च करें। अब इसका तर्जमा ले लिया गया कि यानी कि ज़कात, ये भी ठीक है, लेकिन आप देखें कि कुरान पाक की एक आयत का कभी भी एक मतलब नहीं है। इसमें तय दर तय हजारों राज छुपे हैं। इसमें बात आ गई कि अल्लाह के दिए में से टाइम अल्लाह की राह में खर्च करें, या अल्लाह के दिए में से नींद अल्लाह की राह में खर्च करें, कयाम करें, रातों को नवाफिल पढ़ें। अल्लाह की राह में अल्लाह का दिया हुआ इखलाक, खुल्क, इलम, लोगों की खिदमत जानने की कोशिश करें कि हमें कहाँ ठहरा दिया गया है। बातें तो हमें बताया ही नहीं जा रहा, सिर्फ एक मतलब हमें बताया जाता है एक आयत का, हम सारी जिंदगी उसी के पीछे चलते रहते हैं, जानने की कोशिश ही नहीं करते कि कुरान पाक के अंदर अल्लाह ताला ने कैसे कैसे राज हमारे लिए रखे हैं कि हम उन्हें जानें, उन्हें समझें। इंशाल्लाह मैं वादा करता हूँ कि यूट्यूब पर आपको कुरान पाक के बारे में ऐसा मवाद, ऐसा खुलासा सही नहीं मिलेगा, और इंशाल्लाह आने वाले टाइम में मेरा ये चैनल कुरान पाक पे रिसर्च करने वाले चैनलों में से सब पर टॉप पर होगा। मेरे साथ रहिए, देखते रहिए राह बातिन 66। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।